दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप 5.5 लाख रुपए का होम लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो प्रूफ के साथ एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता चलने वाली हैं जहां तक होम लोन का सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। दोस्तों पिछले एक वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे आप अपने होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल फाइल कैलकुलेटर की मदद से। उस वीडियो में हमने ये भी देखा था कि आपके ईएमआई में दो चीजें होती हैं, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो इनिशियल जो स्टेजेस हैं उसमें आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो ज्यादा होता है और प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। टाइम के साथ जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है दोस्तों वो डिक्रीज होते जाता है। दोस्तों आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट कैसे बचा सकते हो और कितना इंटरेस्ट बचा सकते हो ये जानने के लिए आपको वो होम लोन का कैलकुलेटर डाउनलोड करना होगा। बहुत ही आसानी से आप इस होम लोन के एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों होम लोन एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे आना है और टाइप करना है फिनकैलसी ब्लॉग FINCALCBLOG और सर्च करना है। तो दोस्तों सबसे पहला लिंक यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है fincalcy-blog.blogspot.com, ये मेरा वेबसाइट है। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन होगा और फिर दोस्तों यहाँ पे आके आपको सर्च पे क्लिक करना है और होम लोन टाइप करना है और जैसे ही आप एंटर पे क्लिक करते हो जैसे कि आप देख सकते हो ये होम लोन के आर्टिकल्स ओपन हो गए हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला होम लोन प्री पेमेंट कैलकुलेशन रिड्यूस ईएमआई और टेन्योर। दोस्तों इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये वाला आर्टिकल ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है सारी चीज़ें, जैसे कि आपके होम लोन पे ईएमआई कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें से आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैसे कैलकुलेट होता है। और दोस्तों यहाँ पे मैंने वीडियो भी डाला हुआ है कि आपके होम लोन के प्री पेमेंट में आपको ईएमआई रिड्यूस करना चाहिए या फिर टेन्योर रिड्यूस करना चाहिए, जिसके हिसाब से ज़्यादा आप लोन का इंटरेस्ट जो है वो बचा पाओ। तो दोस्तों आप ये वाला वीडियो भी देख सकते हो ताकि आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो जाएं। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी यहाँ पे होम लोन के रिलेटेड, तो आप इसे रीड भी कर सकते हो। उसके अलावा जो चीज़ के लिए हम यहाँ पे इस आर्टिकल में आए हैं वो है एक्सेल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बॉटम ऑफ द आर्टिकल में अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा जो कि है डाउनलोड होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो दोस्तों इस पे आपको क्लिक करना है और फिर जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक्सेल फाइल ओपन होगी। तो दोस्तों ये एक्सेल फाइल आप डाउनलोड करके अपना होम लोन का जो ईएमआई है वो कैलकुलेट कर सकते हो और कैसे आप प्री पेमेंट्स करके कितना इंटरेस्ट बचा सकते हो वो भी आप चेक कर सकते हो, जो कि हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना होगा ताकि आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन में ये जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही आपने इस होम लोन के एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड किया, हम बहुत ही आसानी से ये देखेंगे कि कैसे आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैंने होम लोन का जो ईएमआई कैलकुलेशन का मेथड है, जो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम अपना होम लोन का ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए, उस चीज को कवर नहीं किया है क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है पिछले वीडियो में। तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों होम लोन का इंटरेस्ट बचाने के लिए सिर्फ दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप अपनी ईएमआई जो है, यानी कि जो मंथली ईएमआई आप पे करते हो, आप उसको बढ़ा लो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, आप उन पैसों को एज अ लोन प्री पेमेंट जमा कर सकते हो और अपना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम करवा सकते हो, जिसके हिसाब से आपका लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेव हो सकता है। अब ये लोन प्री पेमेंट करके आपका कितना लोन इंटरेस्ट बच सकता है, चलिए देखते हैं एक्सेल कैलकुलेटर में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इस एक्सेल फाइल में ऑलरेडी आपका ईएमआई, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट्स कैलकुलेटेड है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया हुआ है वो है प्रिंसिपल अमाउंट 40 लाख रुपए का। यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट है 8% पर एनम और टेन्योर इन ईयर्स है 25 ईयर्स। तो दोस्तों जो 40 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट है उसके लिए आपका ईएमआई होता है 30,872.65, जैसे कि हम देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल इंटरेस्ट होता है 52,61,794.63। यानी कि दोस्तों इतना इंटरेस्ट अमाउंट्स आप पे करोगे अगर आपने 40 लाख का होम लोन लिया है और आपका जो टेन्योर इन ईयर्स है वो है 25 साल का और इंटरेस्ट रेट आपका 8 साल का हमने ये अज्यूम किया है कि
पूरे 25 सालों तक आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहेगा। अब दोस्तों ये जो इंटरेस्ट है ये इसके अलावा है, यानी कि आपको ये 40 लाख रुपए तो देना ही है और इंटरेस्ट आपको अलग से देना होगा जो कि बैंक का प्रॉफिट होता है, जो कि बैंक का रेवेन्यू होता है। तो दोस्तों टोटल अमाउंट जो आप पे करते हो 25 साल में वो है 92,61,794.63। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये आप कैसे बचा सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपसे ज्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग के मंथ्स में ही ले लिया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो आपके 30,872.65 के EMI में आपका प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ 4,205 रुपीज का है, लेकिन जो बड़ा पोर्शन है वो है इंटरेस्ट अमाउंट जो कि है 26,666.67। तो दोस्तों एक तरीका है इस इंटरेस्ट को बचाने का कि आप अगर थोड़ा सा पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाता है तो आप यहाँ पे प्री पेमेंट्स करके थोड़ा सा जो लोन का इंटरेस्ट है वो बचा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अगर समझो आपके पास छठे महीने में 1 लाख रुपए इकट्ठा हो गया और आपने यहाँ पे प्री पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख रुपए यहाँ पे अगर हम डालते हैं और जैसे ही एंटर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इस महीने का इंटरेस्ट और आगे आने वाले महीनों के इंटरेस्ट जो है वो कम हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया और उसी के हिसाब से आपका जो प्रिंसिपल रिमेनिंग अमाउंट है वो कम हो गया है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देख सकते हो आप कि आपका जो अपडेटेड इंटरेस्ट है इस प्री पेमेंट के बाद वो हो गया 46,99,027.55। तो आपने टोटल सेविंग्स जो की है वो है 5,62,767.08। तो दोस्तों यही चीज मैं कह रहा था कि अगर आपने 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया तो आप अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख रुपीस का सेविंग्स कर रहे हो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब दोस्तों ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट इकट्ठा कर पा रहे हो स्टार्टिंग के स्टेजेस में और कौन से महीने में आप प्री पेमेंट करते हो। समझो आपने अगर 12वें महीने में वापस से 1 लाख रुपए इकट्ठा किया और यहाँ पे एक और बार प्री पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया, जैसे कि आप देख सकते हो आपकी सेविंग्स बढ़ के हो गई है 10,21,351.65। तो दोस्तों इतना अमाउंट आप एज अ लोन इंटरेस्ट जो है वो बचा रहे हो सिर्फ ये 2 बार के प्री पेमेंट्स के वजह से। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप इसका टेन्योर देखोगे यानी कि कितने लंबे समय तक ये लोन चलने वाला है, तो इसको मैं स्क्रॉल करता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो आपका लोन जो है वो खत्म हो जाएगा 260वें महीने में। वैसे तो दोस्तों आपका लोन चलता था 300 महीने तक, यानी कि 25 साल में 300 महीने होते हैं, तो यहाँ पे पूरे जो मंथ्स के वैल्यूज हैं वो 300 महीने थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इन 2 प्री पेमेंट्स के वजह से आप 260th मंथ में, यानी कि आप ऑलमोस्ट 3 या फिर 3.5 साल अपना बचा रहे हो। इन महीनों में आपको कोई भी EMI पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो यहाँ पे आपके 2 फायदे हो रहे हैं दोस्तों, एक तो आपका सेविंग्स हो रहा है, जो लोन इंटरेस्ट जो है आप उसको बचा पा रहे हो, और दूसरी तरफ आपका जो लोन है वो बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। 25 साल के जगह हो सकता है कि आप 21 या 22 साल में ही खत्म कर दो। और फिर दोस्तों अगर आप और भी प्री पेमेंट्स करते हो यहाँ पे, तो हो सकता है कि और जल्द ही आप अपना लोन खत्म कर दो और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट आप बचा पाओ। दोस्तों ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपके पास कितना पैसा कब इकट्ठा हो जाता है और कौन से महीने में आप प्री पेमेंट्स करना चाहते हो अपना लोन का इंटरेस्ट बचाने के लिए। दोस्तों हो सकता है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट और टेन्योर इन ईयर्स ये डिफरेंट है। ये वाला तो मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिया है, तो आप अपने वैल्यूज यहाँ पे डालकर चेक कर सकते हो कि आपका EMI कितना है, और प्री पेमेंट्स करके ये भी चेक कर सकते हो कि आप कितना सेविंग्स कर सकते हो। तो समझो यहाँ पे अगर मैंने 30 लाख रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट डाला है, समझो आपने 30 लाख रुपए का लोन लिया है और यहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है 7.9%, और समझो आपने टेन्योर इन ईयर्स है वो 20 साल का लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जैसे कि दिख रहा है कि आपका EMI जो है वो कैलकुलेट हो गया है अपने ही आप 24,906.82 रुपीज का। एक चीज आपको करनी होगी दोस्तों कि ये जो अपडेटेड इंटरेस्ट है इसको आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो ये चीज आपको ये बताती है कि आपके 20 साल में जो टोटल इंटरेस्ट आप भरोगे वो है 29,77,636.29। और फिर दोस्तों इसके बाद आप प्री पेमेंट्स अगर करना चाहो तो यहाँ पे प्री पेमेंट्स करके चेक कर सकते हो कि आपका टोटल जो सेविंग्स है वो कितना हो रहा है। अभी के लिए टोटल सेविंग 0 है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे प्री पेमेंट करते हो, जैसे ही मैंने एंटर पे क्लिक किया,
जैसे कि आप देख सकते हो 1 लाख के प्री पेमेंट पे आपका 3,42,138.41 रुपीज का सेविंग्स हो रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा अपने लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो और जितना जल्द हो सके उतना जल्द आप अपना लोन को खत्म भी कर सकते हो। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने की ये है कि डिपेंड करता है कि आप प्री पेमेंट कब करते हो। अगर समझो यहाँ पे आपने छठे महीने में नहीं लेकिन 12वें महीने में यहाँ पे आके 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट किया तो उसी के हिसाब से आपकी जो सेविंग्स है वो कैलकुलेट होगी। एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, आपसे ज्यादा इंटरेस्ट स्टार्टिंग के महीनों में ही ले लिया जाता है। तो अगर आप प्री पेमेंट स्टार्टिंग के महीनों में ही करते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा लोन इंटरेस्ट बच सकता है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो कि टाइम के साथ आपका जो इंटरेस्ट है वो कम होते जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो हम यहाँ पे 215वें महीने में हैं और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कम है कंपेयर टू जो आपका पहले या फिर दूसरे महीने में था। तो दोस्तों यहाँ पे आके अगर आप प्री पेमेंट्स करना चाहो तो उतना ज्यादा इंटरेस्ट सेव नहीं हो पाएगा जितना इंटरेस्ट आप सेव कर पाओगे पहले, दूसरे या फिर तीसरे या चौथे साल में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे 1 लाख रुपए का प्री पेमेंट करते हैं और एंटर पे क्लिक करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो टोटल सेविंग्स है वो है 13,419.31 रुपीज। तो दोस्तों इतना ज्यादा लोन का इंटरेस्ट इस केस में सेव नहीं हुआ जितना सेव इस पर्टिकुलर प्री पेमेंट से पहले साल में या फिर दूसरे साल में हो जाता। तो दोस्तों बस यही कोशिश करना कि आप स्टार्टिंग के महीनों में ही, हो सकता है कि पहले 5 सालों में ही जितना हो सके उतना प्री पेमेंट्स करना ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा लोन का इंटरेस्ट बचे। दोस्तों इसके अलावा आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। एक वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 के लिए वो समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। दूसरे और एक वीडियो में आपका SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में आपके रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं लमसम या फिर SIP के जरिए, वो भी मैंने आपको समझाया हुआ है। और एक वीडियो में HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस पे आपका HRA एग्जेम्पशन लिमिट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी समझाया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। और एक वीडियो में PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आपका मंथली इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और ईयरली कंपाउंडिंग कैसे होता है, और 15, 20, 25 या 30 साल तक अगर आप PPF कंटिन्यू रखते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है एक्सेल फाइल कैलकुलेटर को यूज करके। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा आपके सिर्फ 1 लाख के प्री पेमेंट में आपको 5.5 लाख रुपए का होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो सेव हो गया और दूसरे 1 लाख के प्री पेमेंट में आपने 10 लाख रुपए तक का होम लोन का इंटरेस्ट सेव किया। दोस्तों ये एक्सेल फाइल कैलकुलेटर डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा जहां से डाउनलोड करके आप अपने होम लोन के नंबर्स चेक कर सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप FinCalc डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। इनकम टैक्स के अलावा इसमें बहुत सारी इंडियन सेविंग स्कीम्स के कैलकुलेटर्स भी अवेलेबल हैं। इस ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल FinCalc TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सके। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।